भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो भारत के आसमान में मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून दक्षिण गुजरात, बंगाल, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर चुका है। अगले 3 से 5 दिनों में इसके यूपी, हरियाणा, दिल्ली और दक्षिण राजस्थान में बढ़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान ने दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट, 10 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी 12 राज्यों में भारी बादल छाए हुए हैं। 2 राज्यों में घनघोर बारिश होने की, जबकि 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी। जिन स्थानों पर ऐसी बारिश होगी वहां पर जनजीवन प्रभावित हो जाएंगे। मानसून की लास्ट लोकेशन सैटेलाइट की जानकारी। दक्षिण मानसून अरब सागर, गुजरात राज्य के कुछ और महाराष्ट्र के शेष भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के शेष भाग और झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री। किसानों को आज से सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले 24 जून का ताज़ा भाव जान लें। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 72,000 और चांदी के रेट 92,000 के करीब पहुंच गया है। 80 कैरेट सोने के दाम 66,500, 24,000 कैरेट के दाम 72,530 और 18 ग्राम 54,410 रुपये पर ट्रैक कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 92,000 रुपये चल रहा है। पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवाई पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत इंदौर में रविवार को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यालय में की गई, जिसमें सांसद शंकर लाल वानी और विधायक गोलू शुक्ला ने अध्यक्षता की। इस दौरान विधायक गोलू शुक्ला ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने और सभी से अपील की है कि वे 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला जल्द लागू किया जाएगा। इससे 2018 से 2023 के बीच जिन किसानों ने कर्ज लिया है उन्हें लाभ मिलेगा। सीएम ने की कर्ज माफी की घोषणा। किसानों के 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा। इसके तहत 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है उन्हें एक मुफ्त माफ कर दिया जाएगा। पात्रता शर्तें, ऋण माफी विवरण जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी। भारतीय रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जून में रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो कि मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार से होकर जाएंगे। वहीं उज्जैन भोपाल के मध्य 15 ट्रिप स्टेशन ट्रेन चलाई जा रहे हैं, जो कि मार्ग में मक्सी, सुजालपुर, सीहोर एवं सत्य हरिदास नगर स्टेशन पर हाल्ट। मध्य प्रदेश के देवास जिले के वांगली अंतर्गत ग्राम पीपलजान में आकाशीय बिजली से एक दंपत्ति की जान चली गई। घटना शाम की बताई जा रही है। मृतक के पुत्र इंद्र हैं। पति पत्नी का गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज ही के दिन शहर में दूसरा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि बाइक सवार ने 3 युवक पार्क मजार से टकरा कर गिर गए। इनमें 2 की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल ले गया है। फिलहाल डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है। इस घटना से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। नेट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में बाढ़ प्रबंधन की समग्र तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आज उपराज्यपाल वीके अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस साल अप्रैल महीने से तेज गर्मी शुरू हो गई थी। 8 दिन के बाद जून का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन लोअर गर्मी से लोगों का बहुत बुरा हाल है। इन दिनों करीब सभी जगहों स्कूल बंद है। भीषण गर्मी और तेज लू को देखते हुए कई राज्यों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने का
फैसला लिया गया है। पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान दर्ज किया है। ऐसे बच्चों को सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव 2024 की नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री के साथ ही बजट कंसल्टेशन किया गया। वहीं मीटिंग के निर्णय को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की अपीलियां न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है। जीएसटी ने जुटी लिटिगेशन के कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर रोक लगाने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत में अपनी याचिका लगाई है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाई है कि वे सोमवार को इस मामले में सुनवाई करें। शासकीय कर्मचारियों के मामले में ज़्यादातर उनके ट्रांसफ़र और स्पेशल ऑर्डर को हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया है, परंतु डॉक्टर नरेंद्र कुमार के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति को स्थगित कर दिया है। इससे संबंधित विभागीय आदेश भी जारी हो गए हैं। अब इसी मामले के आधार पर दूसरे डॉक्टर भी अपनी सेवानिवृत्ति को चुनौती दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। करीब 20 साल तक वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी वह अपने पुराने वादे को शायद नहीं भूले। नई दिल्ली में IASR के कार्यक्रम में शिवराज संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्हें खुद को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर लिया, लेकिन तुरंत वह ठहर गए। आदत को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा, शिवराज सिंह चौहान हंसते हुए शिवराज ने कहा कि 20 साल का सीएम रहा हूं, शायद इसलिए आदत को सुधारने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस दौरान हाल में मौजूद अधिकारी ठका के हंसने लगे। संबोधन के अंत में शिवराज खुद हंस पड़े और कहा, मैं खुद को बार बार मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, आदत धीरे धीरे जाएगी। कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने कहा कि मैं सूची बना रहा हूं और किस किस से मिलूं, आप सबसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री हर विषय की जानकारी नहीं होता। इतना बोले शिवराज को समझ आया कि अब कृषि मंत्री हैं। फिर उन्हें आगे कहा कि मैं कृषि मंत्री नहीं, कृषि मंत्री 4 बार सीएम रहा हूं, 20-21 साल हूं, तो इस दिन तो लगेगा कि मैं भूल के भी मुझे प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय भोपाल के परिषद में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज शनिवार को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान करीब 500 अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने 1 घंटे तक अपनी हिरासत में रखा और फिर घर वापसी की शर्त पर छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। भोपाल और इंदौर के साथ अब उज्जैन में भी मेट्रो ट्रेन चलेगी। यह उज्जैन में सन 2028 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले से पहले शुरू हो जाएगी। इस दौरान से डायरेक्ट महाकाल मंदिर उज्जैन के लिए मेट्रो ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। इंदौर में 25 और भोपाल में 27 मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में MP किसान पोर्टल पर अब किसान निश्चित होकर अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इस जानकारी का उपयोग फसल हानि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, वावंतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसानों की इस जानकारी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं पटवारी के सत्यापन से होगा। मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो वह और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। कमीशन से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती जाती है। आज पूरी दिल्ली उनके सामने नमस्कार है, यह दावा उनके उत्तराधिकारी कार्तिकेय सिंह ने किया है। दिल्ली क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिवराज की शिवराज है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालय भोपाल द्वारा व्याख्यातों को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर प्रमोशन के लिए काउंसलिंग की तारीख घोषित की गई है।
इसी के साथ उन सभी व्याख्यातों की लिस्ट जारी कर दी गई है जिन्हें प्रमोशन दिया जाता है। पत्र के साथ सहमति पत्र और असहमति पत्र का प्रारूप भी संलग्न है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कौशल भोपाल को निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। विलंब किया है कि आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उल्लेख है कि मध्य प्रदेश कौशल संहिता 2020 के सहायक नियम 109 में प्रावधान है कि सभी आहरण संवितरण कार्यालय को प्रत्येक शासकीय सेवकों का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिए संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जवाबदेही होगी। मध्य प्रदेश सरकार अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और 25 नए मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने जा रही है। इन सभी की कीमतें लगभग 300 करोड़ रुपए होगी। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियों को तत्काल डिलीवरी का ऑर्डर मध्य